नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव किरण फार्मिंग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम बात करेंगे एलोवेरा की खेती के बारे में, जिसे घीकुआर भी कहते हैं। यह एक खरीफ की फसल है जो कि जून से सितंबर के बीच में की जाती है। एक नज़र इसके परिचय पर डालते हैं। एलोवेरा का यह नाम अरबी शब्द एलोए से लिया गया है, जिसका अर्थ चमकदार कड़वा तत्व होता है। इसे घीकुआर के नाम से भी जाना जाता है। पत्ते का अंदरूनी भाग जो कि जेल और लैटेक्स युक्त होता है, विभिन्न दवाइयाँ तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। घीकुआर में विटामिन ए, B1, B2, B6, B12, फोलिक एसिड, नियासिन युक्त होता है। एलोवेरा से तैयार दवाइयों का प्रयोग जले हुए या धूप में जले हुए स्थान पर और विभिन्न प्रकार के त्वचा के रोग जैसे एक्जिमा, प्रेडिटस और मुहासे जैसे रोगों के लिए किया जाता है। यह तना रहित पौधा होता है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर से 39 सेंटीमीटर होती है। इसके पत्ते मोटे और ताजे होते हैं। पत्तों की लंबाई 0.5 मीटर होती है। घीकुआर के मुख्य उत्पादक देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान और यूरोप है। भारत में इसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरांचल राज्यों में पाया जाता है। आगे बात करते हैं इसके जलवायु और तापमान की। इसका तापमान 25 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और इसका सोइंग टेम्परेचर 30 डिग्री से 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। आगे बात करते हैं इसके मिट्टी की। इस पौधे को मिट्टी की कई किस्मों जैसे रेतली, तटवर्ती से मैदानों की दोमट मिट्टी में उगाया जा सकता है। यह पौधा जल जमाव हालातों में खड़ा नहीं रह सकता। जब इसे अच्छे जल निकासी वाले दोमट से रेतली दोमट और 8.5 pH वाली मान जमीन में उगाया जाए तो यह अच्छे परिणाम देती है। आगे बात करते हैं इसके प्रसिद्ध किस्में और पैदावार के बारे में। एलोए जो कि लिलिकाए परिवार से संबंधित है, उसकी लगभग 150 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से बारबेंडेंसिस, ए चाइनेंसिस, ए परफोलियाटा, ए वल्गारिस, ए इंडिका, ए लिटोरलिस है। ये आमतौर पर उगाई जाती हैं और इनका औषधीय मूल्य होता है। अगली किस्म AL1, यह किस्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ द्वारा जारी की गई है। आगे बात करते हैं इसके ज़मीन की तैयारी के बारे में। घीकुआर की जड़ें 20 से 30 सेंटीमीटर तक की जाती है। इसके लिए खेत को जोत कर नर्म करें। आखिरी जुताई के बाद 6 से टन प्रति एकड़ रूढ़ी की खाद डालें। मेड़ और खालियां बनाकर 45 से 60 सेंटीमीटर के फासले पर बिजाई करें और अगर ज़रूरत पड़े तो सिंचाई करें। गांठों को 40 या 30 सेंटीमीटर के फासले पर लगाएं। आगे बात करते हैं इसके बिजाई की। बिजाई का समय। गांठों के विकास के लिए इसकी बिजाई जुलाई से अगस्त महीने में करनी चाहिए। सिंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी बिजाई सर्दियों के महीने में भी की जाती है। फासला आमतौर पर फासला 45 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। बात करते हैं बीज की गहराई की। ये गांठें 4 से 5 महीने पुरानी हैं और 15 सेंटीमीटर की गहराई पर गड्ढों में लगानी चाहिए। आगे बात करते हैं बिजाई का ढंग। पौधों के प्रयोग किए जाने वाले भाग। जब इसका निचला भाग पीला हो जाता है तो इसके पत्तों को काटकर एलोवेरा का जूस प्राप्त कर लिया जाता है। इसका पानी या रस गर्मी के कारण वाष्पीकरण हो जाता है और फलस्वरूप इसका रंग हल्के से गहरा भूरा हो जाता है। आगे बात करते हैं इसके बीज की। बीज की मात्रा। बिजाई के लिए आमतौर पर 1 एकड़ के लिए 22,000 गांठों की ज़रूरत होती है। बीज का उपचार। बिजाई के लिए सेहतमंद गांठों का ही प्रयोग करें। बिजाई के समय 3-4 महीने पुरानी गांठों का प्रयोग करें जिसके 4 से 5 पत्ते हों। आगे बात करते हैं इसके खाद की। खादें किलोग्राम प्रति एकड़ में। यूरिया 44 किलोग्राम प्रति एकड़, SSP 125 किलोग्राम प्रति एकड़, म्यूरिएट ऑफ पोटास 34 किलोग्राम प्रति एकड़। आगे बात करते हैं तत्व किलोग्राम प्रति एकड़ में। नाइट्रोजन 20 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस 20 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटास 20 किलोग्राम प्रति एकड़। जमीन की तैयारी के समय 60 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ रूढ़ी की खाद डालें।
नाइट्रोजन 20 किलो, 44 किलो यूरिया, फास्फोरस 20 किलो या 125 किलो एसएसपी और पोटास 20 किलो, 34 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा प्रति एकड़ में प्रयोग करें। आगे हम बात करते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खेत को साफ सुथरा और नदीन रहित रखें। उचित अंतराल पर गुड़ाई करें। 1 वर्ष के मुख्यतः 2 बार गुड़ाई करें। आगे बात करते हैं इसके सिंचाई की। गर्मियों और शुष्क हालातों में सप्ताह में 2 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करें। बारिश के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और सर्दियों के मौसम में पौधा ज़्यादा पानी नहीं लेता, इसलिए कम सिंचाई करनी चाहिए। पौधे के गांठें बनने के बाद तुरंत पहली सिंचाई करें। खेत में ज़्यादा पानी ना लगाएं, इससे फसल को नुकसान होता है। याद रखें कि फसल को दोबारा पानी लगाने से पहले खेत को सूखने दें। सिंचाई खेत में अच्छी तरह दे देनी चाहिए ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। आगे हम बात करते हैं पौधे की देखभाल के बारे में, हानिकारक कीट और रोकथाम के बारे में। पहला कीट है मिलीबग। यह लेपिडोस्फेलस और सीउडकोकस के कारण पैदा होती है। इससे पत्ते पीले पड़ने और मुरझाने शुरू हो जाते हैं। इसके हमले को रोकने के लिए मिथाइल पैराथियान 10 मिलीलीटर या क्विनाल्फास 20 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर पौधे की जड़ों और शाखाओं में डालें। आगे हम बात करते हैं बीमारियों और रोकथाम के बारे में। पहली बीमारी है पत्तों के काले धब्बे। काले भूरे धब्बे विशेष तौर पर लाल भूरे दिखते हैं और अंडाकार और लंबकार होते हैं। यदि तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस हो और नमी की मात्रा ज़्यादा हो तो यह बीमारी तेज़ी से फैलती है। यदि स्थिति इस बीमारी के अनुकूल हो तो यह बीमारी 10 से 14 दिनों में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। आगे हम बात करते हैं इसके दूसरे बीमारी की, एंथ्राकनोज के बारे में। यह बीमारी बहुत सारी बीमारियों के कारण बनती है। इसमें पौधे शिखर से सूखना शुरू होता है, फिर टहनियाँ और तना सूख जाता है और अंत में पौधे के सारे भाग जड़ने के बाद सारा पौधा नष्ट हो जाता है। नीम के तेल 70% की स्प्रे करने से इसकी बीमारी को रोका जा सकता है। आगे हम बात करते हैं फसल की कटाई की। घीकवार की फसल पकने के लिए 18 से 24 महीने का समय लेती है। इस फसल को साल में 4 बार लिया जा सकता है और 3 से 4 बार पौधों के पत्तों को काटें। कटाई सुबह और शाम के समय करें। यह फसल दोबारा उग पड़ती है, इसलिए इसे 5 वर्षों तक लिया जा सकता है। आगे बात करते हैं कटाई के बाद की। नए उखाड़े पौधों को दूसरी जगह ले जाने से पहले थोड़ा सूखने दें। आमतौर पर पौधा 24 से 72 घंटों में सूख जाता है, पर इसे शुष्क और ठंडा रखने से गलने और फफूंदी के विकास को रोका जा सकता है। इसे सुखाने के लिए पक्का फर्श प्रयोग किया जा सकता है। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।